हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में एंड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो है हम एंड का प्रयोग दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। सबसे पहले आइए देखिए दो शब्दों को एंड के द्वारा कैसे जोड़ते हैं। तो एग्जांपल है आई बोट ब्रेड एंड चीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड के द्वारा दो नाउन्स को जोड़ा गया है। ब्रेड एक नाउन होता है, चीज़ एक नाउन होता है। तो एंड के द्वारा यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये दो शब्द दो नाउन भी हो सकते हैं, दो वर्ब भी हो सकती हैं, दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दो एडवर्ब भी हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप नाउन को जोड़ा गया है एंड के द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर है द फोटो इज़ ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक और वाइट ये दो जो हैं, ये दो शब्द हैं और दोनों शब्द क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पर एंड के द्वारा एडजेक्टिव को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आई सेंग एंड डांस्ड। अब यहाँ पर देखिए एंड के द्वारा सेंग और डांस्ड को जोड़ा गया है, दोनों क्या है, वर्ब्स हैं। उसके बाद है सी क्रॉस्ड द रिवर ब्रेवली एंड केयरफुली। अब यहाँ पर एंड के द्वारा ब्रेवली और केयरफुली को जोड़ा गया है, इन दो शब्दों को। ये दोनों शब्द क्या हैं, ये एडवर्ब हैं। तो इस प्रकार से एंड के द्वारा हम दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो दोनों शब्द, दोनों नाउन भी हो सकते हैं, दोनों एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों वर्ब भी हो सकती हैं, दोनों एडवर्ब भी हो सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एंड के द्वारा जिन दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं वो दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंड के द्वारा जो है एक नाउन और एक वर्ब को जोड़ दें, ऐसा गलत होगा। फिर अगर एंड से पहले पहला शब्द नाउन है तो एंड के बाद भी दूसरा नाउन ही होगा। अगर एंड से पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा। अगर एंड से पहले वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब ही होगी। मतलब वो दो शब्द जिनको एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है वो दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। अगर वर्ब है एंड से पहले तो भी हम एंड के बाद वर्ब ही रखेंगे, और अगर एंड से पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव ही होगा। तो इस प्रकार से दोनों शब्द, फिर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जिन दो शब्दों को एंड के द्वारा हम जोड़ते हैं वो दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। उसके बाद है फ्रेजेस। हम एंड के द्वारा दो फ्रेजेस को भी आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए माई फ्रेंड वांट्स टू कम हेयर एंड टेक ए शॉवर एट आवर प्लेस। अब यहाँ पर देखिए एंड के द्वारा दो फ्रेजेस को जोड़ा गया है, टू कम हेयर और टू टेक ए शॉवर एट आवर प्लेस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम से पहले टू है, लेकिन यहाँ पर हमने टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम एंड के बाद जो चीज़ पहले आ चुकी है, जब मान लीजिए फ्रेज में, जैसे इस फ्रेज में टू आ रहा है तो यहाँ एंड के बाद फिर टू है, तो हम इस टू को कॉमन लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टू को दोबारा नहीं लिखा गया, लेकिन एंड के बाद आप टू भी मान के चलें कि यहाँ पे टू भी है। मतलब दो फ्रेजेस हैं ये, टू कम हेयर और टू टेक ए शावर। तो ये रिपीट हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे इसको कॉमन लिख दिया। वैसे यहाँ पे दोनों क्या हैं, टू इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं। तो एंड के द्वारा यहाँ पर टू इन्फिनेटिव फ्रेजेस को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है द मैन इन रेड शर्ट एंड विद ए शूट केस इज माई अंकल। अब यहाँ पर देखिए एंड से पहले इन रेड शर्ट ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और उसके बाद एंड के बाद विद ए शूट केस ये भी यहाँ पर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। दोनों एडजेक्टिव फ्रेज हैं। ये जो दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यहाँ पे काम कर रही हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों फ्रेजेस जो हैं इस मैन नाउन को मॉडिफाई कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव फ्रेजेस कह लीजिए चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कह लीजिए, इनको जोड़ा गया है। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर होंगी, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो एंड से पहले भी जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज होनी चाहिए और एंड के बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंड से पहले और एंड के बाद, मतलब एंड के द्वारा हम इक्वल रैंक के दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि एंड से पहले भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एंड के बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इनमें से एक फ्रेज, मान लीजिए एडवर्ब फ्रेज लिख दिया आपने, एक फ्रेज जो है एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है, तो फिर गलत हो जाएगा। एंड से पहले एंड के बाद दो फ्रेजेस आप ऐसी लिख रहे हैं जो प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है, तो दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एक ही काम करती हुई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इन रेड शर्ट भी मैन के बारे में बता रही है और विद ए सूटकेस भी मैन को ही मॉडिफाई कर रही है, दोनों एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, इनमें से एक भी ऐसी प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है जो एडवर्ब का काम कर रही हो। हालांकि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो एडवर्ब का काम भी करती हैं, लेकिन एंड के द्वारा हम दो ऐसी फ्रेजेस को जोड़ते हैं जो दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ एंड से पहले अगर कोई नाउन फ्रेज होती तो एंड के बाद भी नाउन फ्रेज ही होती। ठीक है, एंड से पहले अगर कोई वर्ब फ्रेज होती तो एंड के बाद भी वर्ब फ्रेज होती। इक्वल रैंक की फ्रेजेस को हम आपस में एंड के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एंड से पहले एक टू इन्फिनेटिव फ्रेज है तो एंड के बाद भी टू इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ्रेजेस को भी हम एंड के द्वारा जोड़ते हैं तो वो भी इक्वल रैंक की ही होती हैं। उसके बाद है क्लोज। तो एंड के द्वारा हम दो क्लोजेस को भी आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ही वर्कड हार्ड
एक ये क्लोज हो गई और दूसरी हो गई ही पास्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर इन दोनों क्लोजेस को आपस में एंड के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर हमने ही को ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम ही लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट वर्ब का जो डूअर है वो भी ही है। तो यहाँ पर हम ही पहले लिख चुके हैं तो हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड से पहले अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो एंड के बाद भी आ रहा है, मतलब रिपीट होना है, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ही को हम लिखेंगे नहीं, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में यहाँ पे रखा है। इस सेंटेंस को हम लिखते समय ऐसे लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्ज़ाम। लेकिन आपको समझ लेना है कि ये जो ही है ये यहाँ पर है। नेक्स्ट है ही वेंट टू द रिवर एंड जंप्ड इनटू इट। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोज हो गई ही वेंट टू द रिवर और दूसरी क्लोज हो गई ही जंप्ड इनटू इट। दोनों को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर भी ही को हमने कॉमन लिख लिया है। यहाँ पर ही हम लिखेंगे नहीं, वैसे ब्रैकेट में मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। नेक्स्ट है द थीफ स्टोल द मनी एंड ही हिड इन ए टेम्पल। तो यहाँ पर ही लिखेंगे नहीं, वैसे अंडरस्टूड है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो यहाँ पर एक क्लोज तो हो गई द थीफ स्टोल द मनी और दूसरी क्लोज हो गई हिड इन ए टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर ही हिड इन ए टेम्पल है, तो ही को हम लिखेंगे नहीं, वैसे हमने यहाँ पे ये जो ही है ये किसके लिए लिखा है, थीफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिड वर्ब का जो डूअर है वो भी थीफ ही है और स्टील वर्ब का जो डूअर है वो भी थीफ ही है। तो दो क्लोजेज हो गई, दोनों क्लोजेज को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम एंड के द्वारा जो है दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो दोनों शब्द एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। अगर एंड से पहले नाउन है, मतलब पहला शब्द अगर नाउन है तो दूसरा भी नाउन ही होना चाहिए। ठीक है, अगर पहला शब्द एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी दूसरा शब्द एडजेक्टिव ही होना चाहिए। अगर एंड से पहले पहला शब्द वर्ब है तो एंड के बाद भी वर्ब ही होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में देखा था, यहाँ पर देखिए ये एंड से पहले एक नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन है। यहाँ पर देखिए एंड से पहले ये यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एंड के बाद दूसरा शब्द भी एडजेक्टिव है। मतलब जिन दो शब्दों को हम एंड के द्वारा जोड़ रहे हैं उनमें से दोनों के दोनों शब्द जो है एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। उसके बाद फ्रेजेस के साथ भी ऐसा ही है, एंड से पहले जो फ्रेज है, ठीक है, जिस टाइप की फ्रेज है तो एंड के बाद भी उसी टाइप की फ्रेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर एंड से पहले कोई नाउन फ्रेज है तो एंड के बाद भी नाउन फ्रेज हो, एंड से पहले एडजेक्टिव फ्रेज है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव फ्रेज ही हो। मतलब जिन दो फ्रेजेस को हम आपस में एंड के द्वारा जोड़ेंगे वो सेम टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद है क्लोजेस। तो इस प्रकार से हम क्लोजेस को भी एंड के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप इन एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। उसके बाद है कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम जो है एंड का प्रयोग करते हैं दो दो नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे ब्रेड एंड बटर, हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे बटर एंड ब्रेड। अगर बटर एंड ब्रेड लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं इंग्लिश में, जैसे हैंड्स एंड नीज, यंग एंड प्रेटी, ब्लैक एंड वाइट, थंडर एंड लाइटनिंग, कप्स एंड सॉसर, नाइफ एंड फोर्क। ठीक है, तो इस तरह ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है जैसे, तो इसको हम वाइट एंड ब्लैक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए यंग एंड प्रेटी है तो प्रेटी एंड यंग नहीं लिख सकते। ये यहाँ पे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, आपको इनको ऐसे ही यूज़ करना है। तो ये था वीडियो छोटा सा जिसमें हमने सीखा कि एंड का प्रयोग हम डिफरेंट सिचुएशंस पे कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।